नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग वीज संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो वीज संपत्ति और अनुबंध की बात करते हैं तो ये जो है भाग 12 से संबंधित है। अगर हम संपत्ति के बारे में थोड़ा जाने तो ये भाग 12 301 आर्टिकल में रखा गया है। और संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार थी जिसे 44वें संशोधन 1978 के जरिए इसे रिमूव करके एक कानून के तौर पर रख दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की संचित निधि। तो अब हम देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल 1993 को हुई थी। और पंचायत की अगर हम बात कर लें तो पंचायत आर्टिकल 243 से संबंधित है। और पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो पंचायतों की सहायता के लिए अगर आपको पंचायत में अगर आप मुखिया वगैरह बन सकते हैं तो उसके लिए आप अगर उम्मीदवार रहेंगे तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ऑप्शन अनुसार बर्मी म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नपियदा इसकी राजधानी है। म्यांमार को स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहते हैं। म्यांमार की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक इतिहास की घटी हुई घटना 1857 की बहादुर शाह द्वितीय यानी कि दिल्ली के सम्राट के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे रंगून जेल में बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर दिया गया था और उन्हीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह द्वितीय के मंजार पर लिखा गया है कि जाफर इतना बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए भी अपनी ज़मीन नसीब ना हुई। ये बहादुर शाह के मजार पर लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आंसर डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया है? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। सर्वप्रथम बात करें तो अलबुकर्क ने किया है। अलबुकर्क के बाद मुगल से अकबर ने किया है। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक हैं। और जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के संरक्षक हुआ करते थे। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में राजगद्दी हासिल करता है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित रहता है। फिरोज तुगलक भी तुगलक वंश से संबंधित रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? तो ये जो है रामचरितमानस अकबर के काल में लिखी गई थी। अकबर को हिंदी स्वर्ण कलाओं का काल भी कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन अनुसार औरंगजेब है। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा पुत्र हुआ करता था। औरंगजेब की मृत्यु के टाइम में दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहा था? तो उस टाइम ताराबाई थी। और ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया था। एक छोटा सा शिवाजी बच्चा ही था उस वक्त। और संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था तो किसने था? तो औरंगजेब था। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। शुरुआत में औरंगजेब खुद इसका शौकीन था संगीत और नृत्य इत्यादि का। लेकिन जैसे जैसे मतलब वो धीरे धीरे इस्लाम की ओर इस्लाम को गहराई से जानने का प्रयास किया तो उसमें देखा कि ये सब चीज़ों को मतलब मना कर दिया गया है। तो उनके अनुसार जैसे कि औरंगजेब ने अपने शासन को कुरान के तौर तरीक़ों से ही चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? मयूर के चिन्ह कहाँ पर अंकित है? तो ऑप्शन अनुसार लौरिया नंदनगाड़ पर मयूर का चिन्ह जो है अंकित है। अशोक किस वंश से संबंधित रखता है? तो अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित रहता है। ये कौन है? तो अशोक बिंबिसार का पुत्र है। अशोक के काल में ही कलिंग की युद्ध हुई थी। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने संन्यास ले लिया था, एक भी युद्ध नहीं किया था। और इसने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी बढ़ाने का एक रास्ता दिया है। प्रश्न संख्या 9, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति का संबंध क्या कहा जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम पैसे हैं।
तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10, विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम योजना को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 11, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? फर्स्ट, मानसून वन, सदाबहार वन, अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन। तो अवरोधक का जो कार्य करते हैं चक्रवातों में वो है मैंग्रोव वन। पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था, या हैंसन या फहियान? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा अपने इंडिका नामक पुस्तक में कहा था। मेगास्थनीज जो है मौर्य सम्राट के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 13, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया कितने भागों में बांटे गए हैं? तो पृथ्वी की छाया 3 भागों में बांटे गए हैं। चंद्र ग्रहण कब आता है? तो चंद्र ग्रहण जो है जैसे कि पृथ्वी के स्थान पर सूर्य और सूर्य के स्थान पर जब चंद्रमा आ जाती है तो उस वक्त चंद्र ग्रहण पड़ता है। प्रश्न संख्या 14, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया है? तो 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना को लाया गया है। वर्धा योजना महात्मा गांधी से संबंधित है। वर्धा योजना क्या होता है? तो वर्धा योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें स्कूली शिक्षा के अलावा जो है हस्तकला को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। वर्धा योजना की बात करते हैं मौलाना अब्दुल गफूर और महात्मा गांधी से संबंधित है वर्धा योजना 1937। प्रश्न संख्या 15, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महिला दिवस आप देख सकते हैं जर्मनी के पुत्रोत्पाद वाली कहानी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला दिवस कब और कैसे शुरू हुई है। तो प्रश्न संख्या 16, बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बोधगया के महाबोधि का निर्माण जो है गुप्त वंश के काल में हुआ था। महाबोधि वंश किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जब योजना आयोग बना था तब कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष जो है गुजारीलाल नंदा हुआ करते थे। और नीति आयोग गठन जो है 1 जनवरी 2015 को की गई है। वर्तमान में इसकी जो अतिथि हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हदीस क्या है? हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है जिसमें इस्लाम के कुछ जो उनके पर्सनल लॉ होते हैं और कुछ उनके जो लॉ होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। और इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में पैगम्बर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार में पैगम्बर मोहम्मद ने सबसे पहले काम किया था। पैगम्बर मोहम्मद से ही मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से ही संबंधित इस्लाम धर्म का है। और इस्लाम में अगर बात करते हैं तो इस्लामिक डेट की शुरुआत कब होती है? तो 622 से शुरुआत होती है जिसे हिजरी संवत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में किस में पाया जाता है? पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600 है। सूक्त 1028 हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की पुजारी क्या कहलाते हैं? होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद में पुजारी जो है होत्री कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर। अगर हम मेरियाना गर्त की बात करते हैं तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैच ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? मैच ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को मैच ऑफ द मैच और मैच ऑफ द मैन 2023 वाले थोड़े से आप देख सकेंगे। प्रश्न संख्या 23, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा का स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है भारत में पहली बार तारापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो भारत में तारापुर में ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 24, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है।
और भोला पासवान कौन थे? तो दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। क्वेश्चन नंबर 25, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की गई थी। किसके जरिए की गई थी? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक होता है इंडियन लीग की स्थापना जो है इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष के नाम इसलिए आया क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसे रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 26, संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो संविधान में आपको नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 देता है। कौन देता है? तो अनुच्छेद 3 देता है। 1 से 4 तक के आप संघ और राज्य के बारे में ही पढ़ते हैं। 5 से 11 तक के जो संविधान के भाग है उसमें आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं। और 36 से 51 जो है हम अपने 36 से 51 राज्य के निर्देशिक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, और यानी कि डीपीएसपी के बारे में भी पढ़ते हैं। और 51 क में हम मूल्य कर्तव्य के बारे में, ऐसे ही मतलब भाग 25 तक के हम पढ़ते हैं। तो 27 है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। और 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो यूनाइटेड कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 28, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार को रोकने का प्रयास किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं तो इसके आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 का क्या संबंध है? तो आर्टिकल 24 में कि अगर कारखाने में आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाते हैं तो ये अवैध मानी जाएगी और आप पर कड़ी से कड़ी मतलब इसको रोकने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 28 भी धार्मिक से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या 29, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन से आप संबोधित करते हैं। तो संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन क्या है? तो आपका लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की जो पहली मीटिंग हुई थी लगती है 1952 को हुई थी। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को हम जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है तो वो थे कृष्णकांत। कौन थे? तो कृष्णकांत थे। कृष्णकांत। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा हासिल स्थान किया गया है? तो जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में जो हासिल किया है वो पहला स्थान था। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? वो है आपका पंचायत से संबंधित है तो 11वीं अनुसूची है। 12वीं में आपका शहरीकरण है। राष्ट्रपति की बात करते हैं आर्टिकल 52 से 61 तक है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आर्टिकल लगभग 73 या 75 से संबंधित है आपका प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य किस सर्वोदय योजना से प्रस्तुत होती है? शोषण विहीन समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं तो जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंध रखते हैं। इन्होंने काफ़ी बिहार से भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। और फिर महात्मा गांधी के बारे में हमने देखा है कि महात्मा गांधी को हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे युग का काल भी महात्मा युग के काल ही कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी काफ़ी बड़े रोल किया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। प्रश्न संख्या 34, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस लगभग 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 24 अप्रैल को हुई थी लगभग।